नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। होमोसिस्टीन एक ब्लड टेस्ट है जहाँ पे होमोसिस्टीन को मेजर किया जाता है, जो एक अमाइनो एसिड है आपके ब्लड में होता है। और एलिवेटेड लेवल्स अगर हो, मतलब ज़्यादा अगर हो, तो इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और ये यूजुअली विटामिन बी के डिफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। विटामिन बी में फोलेट, B6, 12 आते हैं। आइए विस्तार में होमोसिस्टीन टेस्ट के बारे में जानते हैं। होमोसिस्टीन टेस्ट जो है आपके ब्लड में होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड को मेजर करता है, जो प्रोड्यूस होता है मीथियोनिन के प्रोडक्शन के द्वारा। जब मीथियोनिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये अमाइनो एसिड होमोसिस्टीन प्रोड्यूस होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? होमोसिस्टीन नॉर्मली क्या होता है, होमोसिस्टीन के लेवल्स लो होते हैं क्योंकि बॉडी आपके विटामिन बी इसको यूज करता है। विटामिन बी में मैंने जैसे कहा B6, 12 और फोलेट आते हैं और इसको ब्रेक डाउन करने में आसानी होती है। लेकिन जब हाई लेवल्स होते हैं तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम्स है इस प्रोसेस में, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से, मेटाबॉलिक इश्यूज की वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है। तो इसे कैसे डायग्नोज करते हैं? विटामिन B6, B12 या फोलेट डेफिशिएंसीज होने के टाइम इसे डायग्नोज किया जाता है। या अगर आपको कोई रेयर डिसऑर्डर है जिसे होमोसिस्टिनूरिया कहते हैं, अक्सर न्यूबॉर्न्स में होता है, तब इंक्रीज रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज का, तब भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन क्या इनफर्टिलिटी में भी इसका कोई रोल है? अवश्य है, क्योंकि इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ये होमोसिस्टीन के साथ लिंक किए गए हैं। अगर ज्यादा होमोसिस्टीन रहे तो रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्री एक्लैम्प्सिया, प्री टर्म बर्थ, मिसकैरेजेस, लो बर्थ वेट भी देखा गया है और रिप्रोडक्टिव आउटकम्स पे भी इसका असर देखा है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि होमोसिस्टीन लेवल्स अगर ज्यादा हो तो फर्टिलाइजेशन रेट IVF में, इक्सी प्रोसीजर्स में फर्टिलाइजेशन रेट कम होता है। लेकिन अगर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो प्रेगनेंसी आउटकम्स बेटर होते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ, स्पेशली जिसके FETs पहले से फेल हो रहे हैं, क्योंकि होमोसिस्टीन लेवल्स बहुत ज्यादा है। लो होमोसिस्टीन लेवल्स कम अगर हो तो बहुत अच्छा होता है, बेटर चांसेस होते हैं क्लिनिकल प्रेगनेंसी के, और एम्ब्रियो ग्रेड्स भी बेटर होते हैं ART में। सो ये होता क्यों है? जब होमोसिस्टीन लेवल्स ज्यादा होते हैं तो आर्टरीज में, छोटे छोटे आर्टरीज में डैमेज होता है, क्योंकि ब्लड में क्लॉट्स होना ज्यादा देखा गया है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो यूट्रस और ओवरीज को कम होता है। होमोसिस्टीन जो है नॉर्मल डेवलपमेंट में इंटरफेयर करता है, फंक्शन में इंटरफेयर करता है, एंडोमेट्रियम को ठीक से रखता नहीं है। और कई रिसर्च तो ये भी कहते हैं कि होमोसिस्टीन लेवल्स अगर ज्यादा हो तो क्वालिटी ऑफ एग्स और एम्ब्रियोज भी कम होते हैं। सो या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के दौरान या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो आपके डॉक्टर आपको ये होमोसिस्टीन टेस्ट कराने के लिए कहेंगे। अगर बहुत ज्यादा है तो फोलिक एसिड लेने के लिए कहेंगे, जिससे इसका लेवल कम होगा। और अगर आप एक डाइट भी मेंटेन करेंगे जिसमें विटामिन बी लेवल्स अच्छे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप ठीक से करते हैं, तो होमोसिस्टीन लेवल्स कम हो सकते हैं, जिससे आपको ये कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं।